Hello student, today we are going to discuss most important part of chemical kinetics. This is order of reaction. Previous class में हमने डिस्कस किया था molecularity and order of reaction और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखे थे. आज हम डिस्कस करेंगे order of reaction में. फर्स्ट हमारे सामने है pseudo first order reaction. एक बार आप समझ लीजिए order of reaction होता क्या है एक्चुअल में. तो order of reaction the sum of the power of the concentration of the reactant using रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. चलिए हम सीडो ऑर्डर को समझते हैं. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर जो होगा इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ऑर्डर. ठीक है, यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल ऑर्डर होता है और एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है वो दोनों अलग अलग आते हैं. चलो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल हमारे सामने है. नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर. हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, इसको समझते हैं. कैन शुगर C12 S22 O11 H2O. H2O एक्चुअली यहाँ पे एक्सेस में हम यूज करते हैं. देखेंगे आपको मिलेगा C6 S12 O6 प्लस C6 S12 O6. ओके, देखो ये मिलता है आपको ग्लूकोज और ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज. देखो इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर इसका क्या होगा, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यानी dx अपॉन dt इक्वल्स टू k C12 S22 O11 रेस पावर 1. ठीक है, एंड वाटर भी हम ले लेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड में, तो 1. यानी यहाँ पे 1 प्लस 1 आपको मिलेगा कितना, 2 मिल जाएगा. तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है. अगर एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं, एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा. रीजन यानी ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई. इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में जो वाटर है ये हम एक्सेस में लेते हैं जिससे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है. तो यहाँ पे वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है. कई बार इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं. चलिए और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है. हमारे सामने है एल्काइल क्लोराइड. दिस इज एल्काइल क्लोराइड. हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हमें मिलेगा एल्काइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें भी वही सेम है. अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो आपको मिलेगा रेट इक्वल्स टू के RCl की कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर 1 एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर 1. यानी एक्सपेक्टेड जो आपको मिलता है वो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मिलता है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल ऑर्डर, तो वो मिल जाएगा आपको 1, क्योंकि यहाँ जो यहाँ पे वाटर है ये क्या है, एक्सेस में है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, सेम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं. एक्सपेक्टेड ऑर्डर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा रेट की आर डैश रेज पावर 1 एंड वाटर की रेज टू पावर कॉन्सेंट्रेशन 1. एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहाँ पे आपको 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मिलेगा, यानी सेकंड ऑर्डर मिलेगा. लेकिन एक्चुअल में बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर ये भी एक्सेस है, और एक्सेस होने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर मिलेगा आपको, यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर. सो वी कैन से सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, जो भी रिएक्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन्हें सबको हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं. देखिए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं. इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन डाइल्यूट एसिड इज. देखो C12 S22 O11 डाइल्यूट एसिड की अगर बात करा तो अंडरस्टूड है वाटर होगा, डाइल्यूट एसिड है, कोई हमने डाइल्यूट एसिड HCl वगैरह लिया होगा. तो
इससे बनेगा क्या, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही है कि वाटर जो है ये हो जाएगा एक्सेस में, और एक्सेस में होने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। यानी ये क्या है, सीरो फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो सीरो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ भी नहीं दिया है, यूनिमोलिकुलर दिया यहाँ भी नहीं दिया है, और यहाँ पे ट्राइमोलिकुलर ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन आपके पास बी। देखो बी में यहाँ पे सीडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिया है, यहाँ पे सीडो यूनिमोलिकुलर दिया है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक जैसी होती है, आपने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर हो जाती है। कुछ केस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर की जगह उन्होंने क्या दे दिया, यूनिमोलिकुलर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, हम ये भी कह सकते हैं। देखो ऐसे सारे रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं, आपको ध्यान रखना है कि या तो वहाँ पे हीट का सिंबल बना होगा, फोटोन लिखा होगा ये, या फिर वहाँ पे कैटलिस्ट लिखा होगा, तो आप पहचान लेंगे। या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होती है किसी कैटलिस्ट की सरफेस पर, वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर होती है। एक्चुअल में अगर इसको हाइपोथेटिकली ऐसे समझते हैं, एक रिएक्शन है तो ए प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे प्लस dx अपॉन dt, क्योंकि हम प्लस सिंबल लगाएंगे, ये भी ध्यान देना आपने, क्योंकि यहाँ पे जो ए की पावर है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो कोई कैटलिस्ट होगा, जैसे प्लेटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्वांटा फोटोन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पर, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, हीट पर डिपेंड करता है, फोटोन पर डिपेंड करता है, जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से प्लस से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखेंगे इस तरह से, अगर इसको हम सोल्व करते हैं, कई बार इस तरह से डेरिवेटिव फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू के टी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो H2 प्लस Cl2, यहाँ पे ये फोटोन लिखा है तो 2HCl मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर वैसे देखते हैं इस रिएक्शन को, आपको अगर पता नहीं था कि यहाँ पे ये फोटोकेमिकल है, तो आप इसको सेकंड ऑर्डर की कैटेगरी में ले आएंगे, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी वजह से प्रोसीड हो रही है। ठीक है, कैटलिस्ट हो सकता है, या यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, फोटोन दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। प्लेटिनम की सरफेस पर ये एक कैटलिस्ट है, इसको ये सरफेस दे रहा है, ये रिएक्शन इस वजह से हो रही है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस है ये एक्चुअल में, तो यहाँ पे अमोनिया से N2 हम बना रहे हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम यहाँ पे एक कैटलिस्ट हम यूज करें, देखो आपको लग रहा है टू, यानी सेकंड ऑर्डर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सेकंड ऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आती है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर में आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, ये भी एक एग्जांपल किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो कीप इन माइंड ऑलवेज, जो भी रिएक्शंस होती हैं या तो फोटोकेमिकल होगी या डिकम्पोजिशन होगी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, वो सारी रिएक्शन क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू एस प्लस आर। ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका जो रेट दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लग रहा है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, कैसे आप बताएंगे। देखो यहाँ पे कोई ऐसा तो दिया नहीं है, अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो आप यहाँ पे कहेंगे ये तो एक थर्ड ऑर्डर जैसी हो जाएगी, तो ऑप्शन में मेंशन भी नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट की। हमारा जो आंसर आएगा यूनिट्स आएगा, जो यहाँ पे मेंशन है, तो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम समझते हैं। अगर मेरे सामने यहाँ पर एक रिएक्शन ए है और इससे मिल रहा है हमें प्रोडक्ट, सपोज ये फॉर जीरो ऑर्डर में लिखता हूँ,
जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर dx अपॉन dt के ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, जीरो, यानी ये तो हट जाएगा यहाँ से। आपको मिलेगा यहाँ पर, देखो dx क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोलरिटी होता है, समझना बात को। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम डिफरेंस की हम बात करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। अब ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर जीरो है, तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू के की यूनिट पूछी है उसने, यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है, पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे जो टाइम dx है dt है वो टाइम हो जाएगा, टाइम को आप सेकंड में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड में दिया है तो हम यहाँ सेकंड में यूज करेंगे, इक्वल्स टू के। आपके सामने आंसर देखो निकल के आता है। इसको अगर हम सिस्टमेटिक लिखते हैं इसके जैसे, तो देखो मोल, इसको लीटर इनवर्स कर सकते हैं ऐसे। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये आपको यूनिट मिल रही है देखने को, और ये किसके लिए मैंने लिखी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एक बार हम जितनी भी ऑर्डर है उनकी यूनिट निकालना सिखा देते हैं आपको, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हमने बात कर ली। अब फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर कुछ इस तरह की होती है ए, और इससे मिलेगा आपको कोई प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम लिखेंगे dx अपॉन dt, और इसकी रेज पावर, कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर 1, ठीक है। आपको पता है कि ये जो होता है ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। टाइम है, टाइम की यूनिट हम सेकंड यूज कर सकते हैं, हम मिनट भी ले सकते हैं यहाँ पर। और के की यूनिट हमने निकालना है रेट कांस्टेंट के लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर 1 है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने के निकालना है, देखो के ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मोल, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड मोल पर लीटर, ठीक है। देखो मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर एक ही बात है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। के की जो यूनिट मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, सेकंड, तो 1/सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स। ये यूनिट किसकी है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ऐसे निकालेंगे, राइट। अगर आपको दिया है सेकंड ऑर्डर के लिए, बहुत आसान सा है सेकंड ऑर्डर भी, यहाँ पे हम लेंगे 2a, और ये मिलेगा आपको क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। 2 लेंगे तो इससे बनना प्रोडक्ट। सेम यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे dx अपॉन dt, और यहाँ पे आपको मिलेगा रेस पावर 2, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ऐसे लिख लीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। आपको पता है कि मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, तो हम दो बारी लेंगे, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे इस तरह से, मोल लीटर इनवर्स लिख लेंगे, एक बार और लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स। की यूनिट हम निकाल लें, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने बच क्या रहा है, सेकंड, नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा इनवर्स, ऐसे ही मोल प्लस में ऊपर जाकर माइनस में इनवर्स हो जाएगा, लीटर माइनस में ऊपर जाकर लीटर ऐसा आएगा। तो ये यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आपको मिल जाएगी किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेम अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए लिखते हैं तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए रिएक्शन हम 3a, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट,
ठीक है। इसके लिए लिखेंगे dx अपॉन dt के a की रेज पावर 3 कर देंगे। चलो इसको यहाँ पे समझते हैं। इस तरह से क्या ले आता हूं मैं इसको, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स और नीचे मिलेगा आपको सेकेंड, और इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स 1 टाइम, सेकेंड टाइम फिर मोल लीटर इनवर्स, फिर लिखेंगे इसको हम मोल लीटर इनवर्स 3 टाइम लिख देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आपके सामने क्या मिलेगा यहाँ पर, आप देखेंगे कि आपको मिला यहाँ पे 1 अपॉन नीचे है सेकेंड, और आपको मिला यहाँ पे मोल का स्क्वायर और लीटर -2 पावर। अब इसको के की यूनिट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर के इक्वल्स टू सेकेंड, देखो ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मोल प्लस है तो मोल इस तरह से मोल -2 हो जाएगा, और लीटर माइनस है तो लीटर ऐसे लिख देंगे, ये लीटर। यानी आपको यूनिट मिल जाएगी इस तरह से सेकेंड इनवर्स पावर 1 मोल -2 और लीटर, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन की यूनिट आप इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर लेनी होती है। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपने सीखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होती है उसको सॉल्व करना सिखाएंगे।